This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। नामी गिरामी बिल्डर या छोटा बिल्डर अपना घर किससे खरीदें? दोनों में खूबियां और खामियां, पर घर खरीदने से पहले अच्छी तरह से कर ले बिल्डर की पड़ताल। कानूनी मसलों में उलझे हुए आपकी परेशानियों के हल बताएंगे हम। और मुंबई के पवई बाजार के हाल का लेंगे जायजा। अपने रहने के लिए अगर मकान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि आंख मूंद कर बस नाम पर ही भरोसा करके अपना पैसा न लगाएं। प्रॉपर्टी इंडिया में हम आपको बार बार दिखाते आए हैं कि कैसे बड़े बड़े नाम भी कभी कभी बड़े बड़े धोखे दे जाते हैं। ऐसे में क्या छोटे बिल्डर पर दांव लगाना अक्लमंदी है या नहीं? आजकल रियल एस्टेट बाजार बड़े बड़े बिल्डरों के बीच बंट गया है और छोटे बिल्डरों की हालत पतली है। खरीदारों का नामी बिल्डरों पर भरोसा ज्यादा होता है, शायद इसलिए कि बड़ी कंपनियां ज्यादा मजबूत होती हैं। हालांकि इस बात पर बहस हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि छोटे बिल्डरों के अपने फायदे हैं, जैसे कई बार वो बेहतर जगह पर अच्छे घर बनाते हैं। सिटीज़ के जो प्राइम एरियाज़ हैं वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आ पाते हैं क्योंकि प्लॉट साइजेस छोटे हैं। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से ही आपको नई डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है। तो ये जो एक डिफरेंट स्किल सेट है या एक नेबरहुड कैरेक्टर है, इसको स्मॉलर डेवलपर्स फोकस करते हैं। इसलिए अगर बांद्रा या जुहू जैसी प्राइम जगह पर घर लेना है तो 30 से 100 घरों के प्रोजेक्ट बनाने वाले छोटे बिल्डर ज़्यादा सही रहेंगे। छोटे पैमाने पर काम करने से निर्माण और मार्केटिंग की लागत भी बड़े बिल्डरों के मुकाबले 10 से 12% कम हो जाती है। सपोज बड़े डेवलपर की मार्जिन रिक्वायरमेंट्स 30% है और हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट नॉर्मली उससे कम रहती हैं और हम लोग फ्लेक्सिबल भी रहते हैं। सो मैं समझता हूँ कि अगर 12% आप कॉस्ट एडवांटेज पकड़ लीजिए, इसके अलावा अनदर 10% मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो मैं समझता हूँ 22-23% हम लोग सस्ता रहता है हमारा प्रोडक्ट, लाइक टू लाइक प्रोडक्ट। हमने पाया कि दाम के अंतर का असर मलाड ईस्ट, गोरेगांव वेस्ट और चेंबूर जैसे इलाकों में बहुत महसूस किया जा रहा है, जहां ओमकार, कल्पतरू और गोदरेज जैसे नामी बिल्डरों को छोटे बिल्डरों से कड़ी चुनौती मिल रही है। तो छोटे डेवलपर्स हैं, उनकी प्रोजेक्ट साइज अगर छोटी होती है तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट शेड्यूल में भी फ्लेक्सिबल होते हैं। प्लस अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना है, कुछ फिनिशिंग में चेंज करना है या आपको लेआउट में चेंज करना है, तो उसके लिए भी वो लोग ज़्यादा अकोमोडेटिव होते हैं। छोटे बिल्डरों के यहाँ खरीदारों के हिसाब से घर में तब्दीली करने की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है। रही बात दामों के बढ़ने की, तो छोटे और बड़े सभी डेवलपर्स के बनाए हुए घरों में कोई फर्क नहीं दिखता, इसलिए उन्हें खरीदने में कोई बुराई नहीं है। वैसे कहीं भी पैसा लगाने से पहले बिल्डर की ठीक से जांच जरूर करें और जहां तक हो सके तैयार या तैयारी के नजदीक घर ही खरीदें। मुंबई से निखिल नारायण शिवदास की रिपोर्ट, एनडीटीवी। ग्रेटर नोएडा के मार्केट में मिड टू हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी किफ़ायती दामों में मिल जाते हैं, लेकिन हाल ही में गॉर्सन्स के नए अल्ट्रा लग्जरी विला प्रोजेक्ट मलबरी मैंशंस ने ग्रेटर नोएडा का एक और रूप जाहिर किया है, एक लग्जरी डेस्टिनेशन का। तो चलिए जायज़ा लेते हैं कि आखिर कितनी मांग है इस इलाके में लग्जरी की।
ग्रेटर नोएडा का बाजार मुनासिब दामों के लिए जाना जाता है, इसलिए वहां अगर 35 करोड़ रुपए से भी महंगा घर बड़ी धूमधाम से एक ऐसा डेवलपर लाए जो मध्य वर्ग के घर बनाने के लिए मशहूर है, तो सवाल उठता है कि ऐसे घर खरीदेगा कौन। 250 एकड़ में केवल 90 हाउसेज उसके अंदर हम बना रहे हैं, तो उसमें मिनिमम एक घर का एरिया 10,000 स्क्वायर मीटर एंड द कंस्ट्रक्टेड एरिया इज़ अप टू 35,000 स्क्वायर फीट, लीगली सैंक्शनड एरिया अलॉटेड बाय द अथॉरिटी। ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आया, क्योंकि ज़्यादातर आप फार्म हाउसेज वगैरह दिल्ली वगैरह में भी देखते हैं, एक तो उनकी लोकेशन बहुत फार होती है, फिर लीगल नहीं होते, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता उनके पास, रोड्स नहीं है, सीवर नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है। तो उन सब चीज़ों को कम अप करके, हाँ बहुत कम लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हाँ कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है जो लार्ज हाउसेज बनाना चाहते हैं, जो ड्रीम हाउसेज बनाना चाहते हैं। तो उसके अंदर एक अभी हमने एक विला तैयार की है स्पेनिश डिज़ाइन के अंदर, 25,000 स्क्वायर फीट फॉर सिंगल हाउस। गॉडसंस अकेले बिल्डर नहीं, जेपी, सुपरटेक, पैरामाउंट जैसे बिल्डर भी सुपर लग्जरी मकान बना रहे हैं और मानते हैं कि ग्रेटर नोएडा 5 करोड़ रुपए से महंगे सुपर लग्जरी घरों की अहम मंजिल बन सकती है। सुपर लग्जरी अपार्टमेंट वर्ग में 2012 से लेकर 2015 के बीच 50 अपार्टमेंट्स के 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, जिनके दाम 5 करोड़ रुपए से ज्यादा थे। इसी दौरान 3 सुपर लग्जरी विला प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए, जिसके दाम 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थे। हमने सस्ती जमीन ली थी, इसलिए खरीदारों को मुनासिब दामों पर लग्जरी दे सकते हैं और यहाँ मिलने वाली सुविधाएं एनसीआर के गुड़गांव जैसे इलाकों जैसी या उनसे बेहतर ही होंगी। लग्जरी प्रोजेक्ट्स। निदा को अपने 2 बच्चों के लिए बड़े से आलीशान मकान की जरूरत थी और एनसीआर में सबसे मुनासिब दाम ग्रेटर नोएडा में मिले। Actually, in Greater Noida, the infrastructure is very good. Roads are pretty nice, quite wide. हमने दिल्ली की एक प्रॉपर्टी के लिए 10 लाख रुपए पेशगी के तौर पर दिए थे, लेकिन ग्रेटर नोएडा आकर यहाँ की सड़कें, साफ माहौल और बड़े घर देखकर हमने अपना फैसला कर लिया। यहाँ दिल्ली के मुकाबले हमें उसी दाम पर ज्यादा बड़ा और आलीशान घर मिला। And water supply as well as electricity, they are like we don't have any problem. नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे ने दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के बीच की यात्रा का वक्त काफी कम कर दिया है। यहाँ अच्छी शिक्षा संस्थाओं और रिटेल की वजह से इलाके की साख बेहतर हो रही है। जानकार मानते हैं कि ग्रेटर नोएडा लग्जरी बाजार का उभरता ठिकाना है, बस कमी है तो बड़ी तादाद में आईटी और आईटीईएस कंपनियों की, लेकिन उन्हें यकीन है कि ये कमी भी जल्द पूरी हो जाएगी। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन गोपाल सिंह के साथ ओनिता मोझा, एनडीटीवी। और अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। चलिए रुक करते हैं हमारे पहले कॉलर का। आलोक कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आलोक, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, मेरा बजट 1.5 करोड़ के करीब है और मैं गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो 1.5 करोड़ का बजट गुड़गांव में, इस बजट में आप इलाका कौन सा सही समझते हैं? आलोक जी, हम आपके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे चुन के लाए हैं। गुड़गांव की तरफ के सेक्टर्स भी चुने हैं और दिल्ली की तरफ भी, क्योंकि आपका बजट काफ़ी सब्सटैंशियल था। हमने सेक्टर 109, 102 और 104 चुना है। सेक्टर 109 जो है वो अब चिंतल्स की टाउनशिप के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। साथ में सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है दिल्ली से और 15 किलोमीटर की दूरी पे है एयरपोर्ट से। सेक्टर 102 और 104 दोनों ही द्वारका एक्सप्रेसवे पे काफ़ी प्रोमिनेंटली लोकेटेड हैं और 11 किलोमीटर पड़ते हैं एयरपोर्ट से। आइए कुछ और आंकड़े आपको दोनों साइड के एक्सप्रेसवे के बताएं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो गुड़गांव साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे पे 34 हैं और दिल्ली साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे में 14। टोटल सप्लाई गुड़गांव साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे में 13,330 यूनिट्स की है और दिल्ली साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे में सिर्फ 3,230 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स गुड़गांव साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे पे 4,150 यूनिट्स हैं और दिल्ली साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे पे 690 यूनिट्स उपलब्ध हैं। इन्वेंट्री ओवरहैंग गुड़गांव साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे पे करीब 28 मंथ्स की चल रही है और दिल्ली साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे पे करीब 25 मंथ्स की। लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम गुड़गांव साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे पे 6,600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दिल्ली साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे पे 8,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है।
दामों में बढ़त गुड़गांव साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे में करीब 21% तक की देखी गई है पिछले 2.5 सालों में, और उसी दौरान दिल्ली साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे पे करीब 17% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं गुड़गांव साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे पे 8 से 9% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स, और दिल्ली साइड पे करीब 6 से 7% के बीच में। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स पे। सबसे पहली राय आपके लिए सेक्टर 102 में कॉन्सिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हेरिटेज मैक्स प्रोजेक्ट है। 5,500 to 6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 2,075 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में तैयार हो जाएगा। ये एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। करीब 45 यूनिट्स पर एकड़ बनाई जा रही हैं। प्रोजेक्ट में 6 हाई राइज टावर्स होंगे, ग्राउंड प्लस 24 स्टोरीज़ के। काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। एडवांस स्टेजेस तक कंस्ट्रक्शन पहुंच चुका है और आपको एक प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है इसमें। दूसरी राय सेक्टर 104 में पूरी कंस्ट्रक्शंस का एमरल्ड बे 7,200 to 7,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,700 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में ये तैयार हो रहा है। 17 टावर्स बनाए जा रहे हैं। 17 एकर्स पे 9 टावर्स बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड प्लस 30 स्टोरीज़ के। प्रोजेक्ट में 16 एक्सक्लूसिव विलास भी दिए जाएंगे, और प्रोजेक्ट बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है। अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं ये पूरी कंस्ट्रक्शंस की तरफ से। तीसरी राय आपके लिए सेक्टर 109 में चिंतल्स इंडिया का सेरेनिटी 7,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 2,100 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2018 में ये तैयार हो जाएगा। इसमें ये भी एक लग्जरी प्रोजेक्ट है, 9 हाई राइज टावर्स का। प्रोजेक्ट लो डेंसिटी है, सिर्फ 33 यूनिट्स बनाई जा रही हैं हर एकड़ में, और एक्सीलेंट लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की। कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। तो नोट कीजिए कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं। हेरिटेज मैक्स है कॉन्सिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से, एमरल्ड बे है पूरी कंस्ट्रक्शन का, और सेरेनिटी है चिंतल्स इंडिया की तरफ से। चलिए रुक करते हैं हमारे अगले सवाल का, जो कि हमें शेखर ने भेजा है। वो पुणे में मकान खरीदना चाहते हैं। उनका 40 से 50 लाख का बजट है। 1 या 2 BHK का अपार्टमेंट वो देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट की नज़र से। वो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा इलाका दें, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दें जिससे उनको रिटर्न अच्छा मिले। शेखर जी, आपके लिए हमने वाघोली का क्षेत्र चुना है, क्योंकि यहाँ के इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हमें काफ़ी प्रॉमिसिंग लगते हैं। 6 किलोमीटर दूर है ये पूना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। उतना ही दूर है ये ईऑन फ्री जोन से, जो एक बड़ा SEZ है 45 लाख स्क्वायर फीट का। मगरपट्टा सिटी यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। तो काफ़ी कमर्शियल हब्स इससे वेल कनेक्टेड हैं और पास में हैं। इसके बावजूद यहाँ के जो औसत दाम है 3,850 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे हैं, जो नेबरिंग मार्केट खराड़ी से काफ़ी कम है, जो 6,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड करता है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें वाघोली के, जो एक प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है आपके लिए। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 69 हैं। टोटल सप्लाई 11,440 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 3,730 हैं, और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 15 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम इस मार्केट में 4,050 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं। और दामों में बढ़त अगर प्राइस ट्रेंड को देखें, पिछले 2.5 सालों में करीब 24% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स यहाँ के इन्वेस्टर्स को मिले हैं करीब 10% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं हमारी रिकमेंडेशंस पे, जो हम चुन के लाए हैं आपके लिए वाघोली में। सबसे पहली है कोल्टे पाटिल डेवलपर्स का आईवी एस्टेट आईवी अपार्टमेंट्स। 4,000 to 4,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 900 to 1,050 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। इसी साल 2015 में ये तैयार हो जाएगा। 85 एकड़ की टाउनशिप का ये हिस्सा है। रेडी और ऑक्यूपाइड भी है काफ़ी हद तक। 85 एकर्स में से 34 एकर्स का जो टोटल एरिया है वो ग्रीन स्पेसिस की तरह छोड़ा गया है। कनेक्टिविटी इसकी खास अच्छी है। 8 किलोमीटर दूर है ये पूना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और 15 किलोमीटर की दूरी पे है पूना रेलवे स्टेशन से। इसके साथ साथ अगर आप रेंट करेंगे तो 9 से 12 रुपये पर स्क्वायर फुट पर मंथ के हिसाब से रेंट भी कमा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको एक प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है। दूसरी राय आपके लिए वाघोली में सुयोग ग्रुप का सुयोग निसर्ग फेज़ 2, जो आप 4,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1200 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा आपके लिए। 11 एकड़ में कुल मिला के 11 टावर्स बनाए जा रहे हैं। फ़ेज़ 1 इसका तैयार है, जिसमें 7 टावर्स हैं, और फ़ेज़ 2 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंटरनल वर्क चल रहा है उसमें। 6 किलोमीटर दूर है ये पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से।
तीसरी राय आपके लिए वाघोली में गुलमोहर डेवलपमेंट्स का गुलमोहर प्रिमरोज प्रोजेक्ट है। 4,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1162 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2015 में ये भी तैयार हो जाएगा। ये फाइनल स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुका है। उम्मीद है कि जल्द एक आध महीने में रेडी भी हो जाएगा। नगर रोड से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे पड़ता है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके रेंटल रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। 8 से 11 रुपये पर स्क्वायर फुट पर मंथ आप कमा सकते हैं। तो नोट कीजिए कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए लेकर आई हैं वैशाली। आईवी स्टेट है, आईवी अपार्टमेंट्स कोल्टे पाटिल डेवलपर्स का है ये, और सुयोग निसर्ग फेज़ 2 है सुयोग ग्रुप की तरफ से, और जो तीसरा ऑप्शन आपके लिए लाई हैं वो है गुलमोहर डेवलपमेंट्स का गुलमोहर प्रिमरोज। तो आप जिसमें चाहें पैसा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर जगजीत सिंह हैं। डॉक्टर सिंह पूछिए, क्या सवाल है आपका? थैंक यू मेरा सवाल लेने के लिए। मेरा बजट है 45 से 55 लाख रुपए जी, और मैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी में एक प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। तो मुझे ये मुल्लापुर, मोहाली, डेरा बस्सी के आसपास अगर कोई बढ़िया प्रॉपर्टी बताएं। मेरा पर्पस इन्वेस्टमेंट का है, मैं अभी तुरंत इसमें रहना नहीं चाहता हूँ, तो मैं रेडी प्रॉपर्टी नहीं देख रहा। जी बिल्कुल, तो थोड़ा वक्त इंतज़ार कर सकते हैं वैशाली। ये ऐसे में कौन सा इलाका इनके लिए बेहतर है? डॉक्टर सिंह, आपके लिए हम मोहाली में खरर बनू रोड का चुनाव करके लाए हैं। एक पिवटल स्ट्रेच है ये, जो NH21, NH22 और NH1 को जोड़ता है और SAS नगर से सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, जो एक वेल इस्टेब्लिश्ड हब है। यहाँ पे हमने आपके लिए 2 सेक्टर्स चुने हैं, सेक्टर 99 और सेक्टर 115। सेक्टर 99 2 किलोमीटर दूर है SAS नगर से और 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है प्रपोज्ड गोल्फ कोर्स से। सेक्टर 115 हमने चुना है जो ऑपरेशनल गोल्फ कोर्स से 1 किलोमीटर की दूरी पे है और काफ़ी प्रीमियम टाउनशिप्स यहाँ पे बनाई गई हैं। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें खरर बनू रोड के, जिसके भीतर ये सेक्टर्स पड़ते हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 17 हैं। टोटल सप्लाई 3200 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 1360 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 22 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3250 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त अगर प्राइस ट्रेंड को देखें तो करीब 23% तक की देखी गई है पिछले 2.5 सालों में, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को 9 से 10% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं हमारी रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय हमने आपके लिए सेक्टर 99 में चुनी है, जो है वेव इंफ्राटेक का वेव रेसिडेंसी। 4014 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1177 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2018 में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। ये एक रीसेंट लॉन्च है। ग्राउंड प्लस 12 स्टोरीज़ का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और ग्राउंड फ्लोर जो है वो पार्किंग की तरफ डेडिकेटेड है। कंस्ट्रक्शन इसका भी हाल ही में शुरू भी हो गया है। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 115 में मोना टाउनशिप्स का मोना सिटी, जो आप 2475 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1395 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। ये भी 2017 तक तैयार हो जाएगा। ये एक मिनी टाउनशिप प्रोजेक्ट है जिसके भीतर अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे ग्राउंड प्लस स्टिल्ट प्लस 8 स्टोरीज़ के। इंडिपेंडेंट प्लॉट्स भी अलॉट किए जा रहे हैं इसके भीतर। करीब 7 एकड़ पे बनाया जा रहा है और सिर्फ 3 BHK यूनिट साइजेस दिए जा रहे हैं। काफ़ी स्ट्रेटेजिकली खरार लैंड्रन बनू रोड पे ये लोकेटेड है, खरार रेलवे स्टेशन से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे, और इसमें प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। तीसरी राय आपके लिए सेक्टर 99 में आयरियो का द राइज प्रोजेक्ट है। 3300 to 3600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1233 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। अगले साल 2016 तक ये तैयार हो जाएगा। 7.7 एकर्स पे 3 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 7 से ग्राउंड प्लस 8 स्टोरीज़ के। सारे ब्लॉक्स जो हैं वो एडवांस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुके हैं और कंस्ट्रक्शन इसका L&T कर रहा है और जो डेवलपर हैं वो भी काफ़ी जाने माने हैं। तो आपके लिए जो प्रोजेक्ट्स चुनकर लाई हैं वैशाली, उसमें पहला है वेव इंफ्राटेक का वेव रेजिडेंसी, दूसरा है मोना सिटी मोना टाउनशिप्स का, और आयरियो का है द राइज। तो इनमें से आप जो पसंद करें उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद कुछ और शहरों में निवेश के ऑप्शंस आपको बताएंगी वैशाली। साथ में हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह हम आज भी आपके लिए कुछ नए लॉन्चेस, कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी लेकर आए हैं हमारे प्रॉपर्टी ट्रैकर में।